अमेरिका को 60 की दहाई में फरार कैदियों की अब भी तलाश। कैदी अगर जिंदा हैं तो कैसे दिखते होंगे? खाका जारी, कितने कैदी खतरनाक जेल से फरार हुए? जेल तोड़कर फरार होना फिल्मों की हद तक तो आसान लगता है, मगर हकीकी दुनिया में ऐसा करना बहुत मुश्किल होता है। फिर भी मुख्तलिफ जेलों से कैदी फरार होने में कामयाब हो जाते हैं। मगर अमेरिका की एक जेल अल्काट्राज, जिसे नाकाबिले तस्खीर समझा जाता था, वहाँ से 3 कैदियों का भागना इस हवाले से सबसे मशहूर वाकया है। 11 जून 1962 को फ्रैंक मॉरिस, जॉन एंगलिन और इसका भाई क्लॉरेंस एंगलिन जेल से फरार हुए और फिर कभी उनका सुराग नहीं मिल सका। इस वाक़े को 60 साल मुकम्मल होने पर 2022 में यूएस मार्शल सर्विस ने तीनों मफरूर कैदियों का एक खाका जारी किया, जिसमें दिखाया गया कि इतने अरसे बाद अब ये लोग कैसे नजर आते होंगे। यूएस मार्शल्स के एक तर्जुमान के मुताबिक 1962 में अल्काट्राज जेल से फरार होने के वाक़े की तहकीकात अब भी जारी है और चाहे जितना भी वक्त गुजर जाए, हम इन मुजरिमों का पीछा जारी रखेंगे और इंसाफ के कटहरे में लाकर रहेंगे। अगर ये तीनों कैदी इस वक्त जिंदा हुए तो इनकी उम्रें 90 साल से ज्यादा होंगी। अल्काट्राज जेल सैन फ्रांसिस्को के साहिल से 1 मील दूर वाक़े जजीरे पर बनाई गई थी, जिसे इंतहाई महफूज जेल करार दिया जाता था और ख्याल किया जाता था कि वहां से फरार होना नामुमकिन है। मुतादिद कैदियों ने इसकी कोशिश की मगर नाकाम रहे। जेल के इर्द-गिर्द अपनी सलाखें मौजूद थीं, खारदार बाड़ें थीं, गार्ड टावर थे, जबकि जेल का अमला दिन में मुतादिद बार कैदियों की जांच पड़ताल करता था। फिर 12 जून 1962 का दिन आया और जेल का अमला सुबह बिस्तरों की मामूल की चेकिंग कर रहा था तो उस वक्त उन्हें एहसास हुआ कि 3 कैदी अपने कमरों में नहीं बल्कि प्लास्टर से तैयार करदा डमी सर इनके बिस्तरों पर सजे हुए थे। इन सरों पर गोश्त की रंगत का पेंट किया गया था और असल इंसानी बाल सर पर मौजूद थे, जो रात के मुहाफिजों को धोखा देने के लिए था। इस इंकशाफ ने जेल हुकाम की दौड़ें लगा दी और फौरी तौर पर जेल को बंद करके तलाश शुरू कर दी गई। तहकीकात में मालूम हुआ कि ये तीनों कैदी 18 माह से फरार होने की तैयारी कर रहे थे और चमचों के जरिए दीवारों को खोद कर सुरंग तैयार कर रहे थे। कैदियों ने कमरे के ऊपर मौजूद एक छोटे सुराख को टूल्स और डमी सर छुपाने के लिए इस्तेमाल किया। इन कैदियों ने दूसरी जंग अजीम में कैदियों को दिए गए रेन कोट्स और कॉटन से एक आरजी कश्ती या राफ्ट तैयार की। फरार की रात पहले तो कैदियों ने डमी सर बिस्तर पर इस तरह सजाए कि रात के मुहाफिजों को लगे वो तीनों अपनी जगह पर सो रहे हैं। इसके बाद ये तीनों अफराद सुरंग के जरिए पहले नीचे सुराहदारी पर पहुंचे, जहां से पानी वगैरह के पाइप गुजर रहे थे, और वहां से एक शॉफ्ट के जरिए जेल की छत पर चले गए। वहां से नीचे उतरने के लिए उन्होंने एक पाइप के जरिए खारदार तारों को फैलांगा और फिर अपनी आरजी कश्ती को पानियों में उतार दिया और जेल से निकल गए। फरार के 10 घंटे बाद समंदर, फजा और खुश्की तीनों जगहों पर उनकी तलाश शुरू हुई थी, जिसके दौरान पानी में एक सील बंद बैग मिला जिसमें मुख्तलिफ जगहों के पते और नंबर दर्ज थे, जिससे हुकाम ने मान लिया कि वो तीनों डूब कर मर गए हैं, मगर इनकी लाशें कभी नहीं मिली। हुकाम के मुताबिक ये नामुमकिन है कि ठंडे पानी में ये कैदी तैर कर फरार हो जाएं। दूसरी जानिब ऐसे मुबहिम शवाहिद भी मौजूद हैं जिनसे इंदिया मिलता है कि ये तीनों जिंदा बच गए थे। यूएस मार्शल सर्विस के एक ओहदेदार ने अमेरिकी मीडिया को बताया था कि वो कश्ती और पैडल मुमकिन तौर पर जेल के करीब एंजल आइलैंड पर मिल गए थे, जहाँ से पैरों के निशानात दूर जाते हुए नजर आए थे। उन्होंने ये भी बताया कि इस रात 3 अफराद की जानिब से एक गाड़ी को चुराने का वाकया भी रिपोर्ट हुआ था। इसके बाद तीनों कैदियों के बारे में कभी कुछ मालूम नहीं हो सका। अलबत्ता 2013 में एक शख्स ने पुलिस को खत भेजकर जॉन एंगलिन होने का दावा किया था। खत में कहा गया कि वो जिंदा है मगर कैंसर का शिकार है। अगर उसका इलाज कराया जाए तो वो 1 साल जेल में गुजारने के लिए तैयार है। इस खत में ये भी बताया गया था कि इसका भाई 2008 जबकि फ्रैंक मॉरिस 2005 में इंतकाल कर चुके हैं, मगर हुकाम ने इसे शरारत समझकर मुस्तरद कर दिया और इस हवाले से कोई कार्रवाई नहीं की। दिलचस्प बात यह है कि 1963 में जेल को बंद कर दिया गया था और हुकाम का कहना था कि ये फैसला तीनों कैदियों के गायब होने से पहले ही किया जा चुका था। इस वाक़े पर 1979 में क्लिंट ईस्टवुड की फिल्म एस्केप फ्रॉम अल्काट्राज भी रिलीज की गई थी। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।